बीजेपी में लोकसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि कई बार फैसलों के परिणाम अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ उसका आंकलन और समीक्षा करना बहुत जरूरी है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद पार्टियों में मंथन और चर्चाओं का दौर जारी है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी मिशन 25 लेकर चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन करके बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया। अब बीजेपी पदाधिकारी राजस्थान के परिणामों पर गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं, जिससे भविष्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कोई चूक नहीं हो जाए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका परिणाम अनुकूल नहीं आता, लेकिन जो भी हुआ उसका आकलन और समीक्षा होगी। कुछ सीटों का सवाल है। निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के सामने विभिन्न संसदीय सीट की रिपोर्ट में कई प्रमुख तथ्य सामने आए हैं, जिनका लगातार अध्ययन किया जा रहा है। बीजेपी की हार की पड़ताल में ये प्रमुख कारण सामने आए। बीजेपी में चुनाव परिणाम की समीक्षा। पहले चरण में संविधान के मुद्दे का जोरदार अंडर करंट दिखा। चुनाव जातीय गणित की ओर चला गया। राष्ट्रीय मुद्दों से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने में कांग्रेस कामयाब रही। स्थानीय मुद्दे और मौजूदा सांसद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी प्रमुख कारण रहा। कई चुनावी क्षेत्रों में गुटबाजी और आंतरिक कलह कारण बना। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में राजस्थान से 4 सांसदों को जगह दी। कम सीटों का आकलन और समीक्षा करने के आधार पर जवाबदेही तय होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। और राजस्थान से 4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनकी टीम में, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बहरहाल जल्द ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अलग अलग संसदीय क्षेत्र के नेताओं की बैठक बुलाकर पराजय के कारणों को जानने का काम करेंगे। कांग्रेस और गठबंधन ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 11 सीट जीतकर बीजेपी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका स्पष्ट कारण है कि फिर से विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।